पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना के ताबड़तोड़ हमलों से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए 9 स्थानों पर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया। वहीं पाकिस्तानी सेना के जवान और मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा के सदस्य बुधवार को 3 लोगों के जनाजे में शामिल हुए। ये तीनों बुधवार को मुरीदके में भारतीय सेना के हवाई हमले में मारे गए। मुरीदके लाहौर से करीब 40 किलोमीटर दूर है। जमात उद दावा के राजनीतिक संगठन पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग के प्रवक्ता ताबिश कयूम ने कहा कि कारी अब्दुल मलिक, खालिद और मुदस्सिर को कड़ी सुरक्षा के बीच नमाज जनाजा अदा की गई। कयूम खुद भी जनाजे में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि इस जनाजे में नागरिक प्रशासन के अधिकारी भी शामिल हुए। भारत की सैन्य कार्रवाई से तिलमिलाए कयूम ने कहा, भारत ने जो हमला किया है उसका जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जब हमला हुआ ये तीनों लोग मस्जिद के पास एक कमरे में सो रहे थे और मस्जिद तबाह हो गई। पाकिस्तानी मलिक, खालिद और मुदस्सिर जमात उद दावा के सदस्य बताए जा रहे हैं और उस मस्जिद में इमाम और देखरेख करने वाले थे। नमाज जनाजा के बाद तीनों के शव दफनाने के लिए उनके पैतृक इलाकों में भेज दिए गए। 22 अप्रैल को दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की नृशंस तरीके से हत्या कर दी थी, जिसमें अधिकांश पर्यटक शामिल थे। इसके 2 हफ्ते बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को ध्वस्त किया है। इनमें आतंकी हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकाने भी शामिल हैं। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना की सटीक और प्रभावी कार्रवाई ने न केवल आतंकियों के हौसले पस्त कर दिए, बल्कि देश को एकजुट कर दिया। सेना द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनीतिक दलों ने एक स्वर में इसका स्वागत किया और सशस्त्र बलों के साथ खड़े होने का संदेश दिया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके में स्थित जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के 9 ठिकानों पर सर्जिकल मिसाइल हमला कर उन्हें पूरी तरह तबाह कर दिया। सेना की इस कार्रवाई में जैश सरगना मसूद अजहर के नजदीकी परिजन भी मारे गए, जिससे आतंकी संगठनों में अफरा तफरी फैल गई। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने मंगलवार तड़के 1:05 से 1:30 बजे के बीच पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी शिविरों पर हमला किया, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद के बहावलपुर स्थित ठिकाने, लश्कर-ए-तैयबा का मुरीद के अड्डा, आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर और हथियार भंडार। इस हमले में मसूद अजहर की बड़ी बहन, बहनोई, भांजा, भाभी, मां और उसके 5 बच्चे भी मारे गए। इससे आतंकी संगठनों की कमर टूट गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सोशल मीडिया पर #इंडियन आर्मी, #ऑपरेशन सिंदूर, #भारत स्ट्राइक्स बैक जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लाखों लोगों ने भारतीय सेना के साहस को सलाम किया। देश भर में विपक्षी नेताओं से लेकर आम नागरिकों तक एक ही स्वर सुनाई दे रहा है, हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारतीय सेना अमर रहे। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी नीति को स्पष्ट कर दिया है। अब हम सिर्फ सहेंगे नहीं, जवाब देंगे। इस अभियान के जरिए यह भी सिद्ध हो गया कि जब बात राष्ट्रीय सुरक्षा की हो तो सियासत से ऊपर उठकर देश एक होता है। चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, राजद हो या AIMIM, हर दल इस वक्त भारतीय सेना के साथ खड़ा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।